चेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। चलिए ब्रह्म निर्वाण संगीता बेन। संगीता बेन श्लोक नंबर 13 खोलिए। ब्रह्म निर्वाण का श्लोक नंबर 13। न रूपमस्येह ततोपलब्ध। You are mute. शायद कुछ लोगों को पता होगा दैट बीजल भाई लॉस्ट हिज फादर इन लॉ, सो उनको दिस इज हार्टफेल कंडोलेंसेस और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मैं एक भजन गाना चाहूँगा। आज एक प्रयास करूँगा। Bijal, heartfelt condolences to you and Thank family. you. Yeah, Bijal bhai, heartfelt condolence. Heartfelt condolences. I was not aware. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Please also convey to Maitri condolences. Definitely. Sorry. एक बहुत ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बचपन से सुनते आ रहा था ये। अनूप जलोटा जी ने प्रसिद्ध किया है ये भजन। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
Thank you, Kunal bhai, and thank you everybody for the concern and care. Thank you. आज श्लोक कौन एक्सप्लेन करा? मैं कर देता हूँ। नितिन भाई ना? मेरा नंबर है। आरंभ करें नितिन भाई। जय श्री कृष्ण। Haven't done lot of preparation, but I'll still attempt. जैसे कि हम सभी जानते हैं, भक्ति योग का जो ये हम सीक्वेंस में श्लोक कर रहे हैं, तो इसमें जो श्लोक नंबर 13 से 20 तक के जो श्लोक हैं, इसको अमृताष्टकम भी कहा गया है, क्योंकि एक प्रकार से ये आपको और जो भक्त है जो इसको इसका अध्ययन करता है, उसको एक प्रकार से अमृतत्व प्राप्त कराता है, नॉट इन सेंस ऑफ द बॉडी बट इन सेंस ऑफ द हार्ट एंड सोल, कि वो आपको परमात्मा से एक वननेस की फीलिंग दिलाता है, एकमेव भाव परमात्मा के साथ आपका दृढ़ करने की कोशिश होती है इन 8 श्लोकों में। सॉरी। तो बिफोर आई गेट ऑन टू द श्लोक, जैसे कि एक पत्नी होती है, वो कितनी प्रकार से कोशिश करती है कि मैं क्या करूं तो जो है मेरे पति खुश होंगे या उनको क्या पसंद होगा। तो एक अपने, इट इज सो नाइस अ फीलिंग टू बी इन वननेस विद होम यू लव, लेकिन सांसारिक जीवन में हमें उससे बिछड़ने का भी दुख होता है। लेकिन परमात्मा के केस में ऐसा है कि उनके साथ वननेस जब एक बार हो जाती है, तो फिर बाद में बिछड़ने या उसका पाला छूटने का कोई भय नहीं होता। तो अगर पति खुद से ही कह दे पत्नी को कि मुझे आपकी ये बात पसंद है या मुझे ये चीज पसंद है, तो पत्नी कितनी खुश हो जाए। शी इज गॉट एन आंसर टू हर क्वेरी दैट वाज इन हर माइंड। तो इसी प्रकार जो कृष्ण भगवान की हमारे पे, सभी भक्तों पे इतनी कृपा है कि वो हमारे मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहते। वो हमें इस 36 क्वालिटीज बताई हैं इस भक्ति योग में, कि ये सारा अगर क्वालिटीज किसी भक्त में है, इफ द भक्त इनवाइट दिस क्वालिटीज इन हिम, देन ही इज गोइंग टू बी, मेरा प्रिय होगा, वो विल बी माय फेवरेट। तो भक्त का एक तरीके से बहुत आसान कर दिया काम, कि भाई आपको किस तरह से रहना है कि आप मेरे प्रिय बन सको। तो जिस किसी भी भक्त को ईश्वर के साथ वननेस फील करनी है, उसके साथ आनंद प्राप्त करना है एकमय होकर, तो भक्ति योग का जो ये श्लोक है, ये श्लोक, उसका बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए और हमें उनको समझ के अपने जीवन में लाना चाहिए। तो गेटिंग ऑन टू द एक्चुअल श्लोक, यस्मन्नो द्विजते लोको लोकन्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष हर्षमर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। अभी यहाँ पे 4 क्वालिटीज की भगवान ने बात करी है, एक एक क्वालिटी को लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो मेरा प्रिय भक्त होगा, वो वो किसी और को उद्विग्न फील नहीं करवाएगा। ही विल नॉट मेक समवन एल्स फील, कि भाई वो हमारे से एक प्रकार से उद्विग्न, यानी उसको हमारे से घृणा होगी या बोर होगा कि अरे भाई ये आ गया देखो अभी, मतलब ही नॉट बी कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस। उसको एक प्रकार से एक ग्रीफ फील होगी, उद्विग्न फील होगा। ऊब जाना जिसको कहते हैं, कि एकदम चालू भाषा में कहें तो बोलते हैं ये पकाएगा, अभी पक जाना। तो प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो उसकी प्रेजेंस किसी और को उद्विग्न फील ना कराए, और ना ही दूसरी बात कि मैं किसी से उद्विग्न फील करूं। तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं यहाँ दूंगा। जब पहली बात जो समझानी है, उद्विग्न फील ना कराना, लेकिन ऐसा है कि संसार में हम कई बार हमारे समक्ष ऐसे लोग आते हैं जो कि हमें पसंद नहीं करते, या हमारी किसी बात को या हमारे किसी एक्ट को पसंद नहीं करते, लेकिन सो मेनी टाइम इट इज योर इंटेंशंस आर वेरी क्लीन एंड क्लियर। आपको उसको उद्विग्नता पहुंचाने की कोई भी ऐसी इच्छा या नहीं है, इंटेंशन नहीं है, फिर भी वो इस प्रकार से फील करता है। तो 2 एग्जांपल्स लेंगे। एक
एक छोटा सा दृष्टांत है कि दो सहेलियां थी, एक फूल गजरा वगैरह बेचने वाली थी और दूसरी जो थी वो फिशर वुमन थी। दोनों एक ही मार्केट में बैठ के अपना जो है फ्लावर्स और फिश वगैरह वो सेल करते थे, और दोनों सहेलियां थी आपस में। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश होने से बस वगैरह के आवाजाही में परेशानी हुई, और जो फिशर वुमन है वो कुछ दूरी पे दूसरे गांव में रहती थी, और उसका बस बंद हो जाने की वजह से घर पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो उसकी सहेली ने कहा कि क्यों ना तुम मेरे घर ही आज ठहर जाओ, क्योंकि वो उसी गांव में ठहर रही थी। तो वो ठीक है बोल के वो अपनी सहेली को घर ले गई। और जैसे कि रात में सोने के समय ऐसा हुआ कि भाई जैसे फूल वगैरह गजरे वगैरह बना के मालाएं वो लोग रख देते हैं दूसरे दिन बेचने के लिए, तो इस प्रकार से उसके घर में सारे फूल वगैरह टोकरी में सजाए हुए थे। कहीं एक छोटी सी जगह में जो है ये फिशर वुमन को भी जगह दे दी कि आप यहाँ सो जाइए। लेकिन ऐसा हुआ कि आधा पौना घंटा 1 घंटा वो करवटें बदलती रही और सो नहीं पा रही थी। तो इसकी सहेली ने पूछा कि क्यों आपको नींद नहीं आ रही है? तो वो कहने लगी कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले क्या बात है? तो बोले मुझे इस फूलों की खुशबू की आदत नहीं है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी जो खाली फिश की बास्केट पड़ी है बाहर, क्या वो मैं यहाँ ला के रख सकती हूँ? तो शायद उसकी खुशबू जो आए उससे मुझे नींद आ जाए, बिकॉज आई एम यूज टू दैट काइंड ऑफ स्मेल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यार बोथ द फ्रेंड्स हैड गुड फीलिंग। द जो फ्लोरिस्ट थी, जो फूल बेचने वाली थी, उसका भी बहुत अच्छा भाव था कि मैं अपनी फ्रेंड को हेल्प करूं, रात में वो कहाँ जाएगी इतने बारिश में। लेकिन और फिशर वुमन का भी कोई उसमें वो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिनको फूलों की खुशबू से भी जैसे घृणा और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसमें हमारा जब तक एक भक्त का कोई इंटेंशन बुरा नहीं है तब तक मतलब दैट इज फाइन, यू डोंट हैव टू टेक द ओनर्स ऑफ इट। यही अगर एग्जांपल हम अपने बच्चों का ले लें, आज की तारीख में यंग पीपल, द चिल्ड्रन, their thinking is not in sync with our thinking. They have a very different kind of thinking. हम उन्हें कितना भी हमारी अच्छी भावना रहेगी, हमारे अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छा हमारा जो भी हमारा जीवन रहा है और हमारी संस्कार रहे हैं, उस हिसाब से हम उनको कहें कि भाई जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है, या आपको जो भी सम गुड थिंग्स वी आर गोइंग टू टीच देम ऑफ कोर्स। लेकिन उनका ये है लेट सोना है, हमको हमारे कुछ और एक्टिविटी चल रही है, उनको कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पे या जो भी कुछ एक्स वाई जेड। तो दैट इज देयर लाइफ स्टाइल। सी नाउ इसमें ऐसा है कि ऐसे भी अगर बच्चे को आपने एक बार 2 बार 3 बार उसको कुछ बता दिया, उसके बाद में भी अगर वो उसकी अपनी सोच है, वो बदलेगा नहीं इतने जल्दी, तो आपको उद्विग्न फील नहीं होना है। क्योंकि उद्विग्न फील होने से क्या होगा कि आपके बच्चों के साथ आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी, और वो बोलेगा देखो मेरे पेरेंट्स मेरी फीलिंग को भी नहीं समझ रहे हैं। तो द गैप बिटवीन द बोथ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड विल आल्सो ग्रो। सो व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू? हमें ये करना है कि हमें वो हमारे कर्म करके हमें उनको अपनी, बिकॉज वो अपना कर्म जो भी करेंगे उसके फल के भी वही दायित्व उनके पर ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि ना तो हम किसी से उद्विग्न फील हों और ना ही हम किसी को उद्विग्न फील कराएं। तो इस तरीके से तीसरी बात है हर्ष अमर्ष। अभी हर्ष अमर्ष का अर्थ, हर्ष हम जानते हैं कि खुशी होना किसी के सक्सेस पे, किसी के प्रोग्रेस पे, या किसी बात को लेकर के आप खुश होते हैं, तो वो हर्ष है, वो अच्छी बात है। वो एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है कि देखो इसका नेबर का इतना अच्छा प्रोग्रेस हो गया, उसका लड़का सीए हो गया, या वॉट एवर एक्स वाई जेड। और अमर्ष बिल्कुल ऑपोजिट, कि भाई किसी के प्रोग्रेस पे, किसी की खुशी पे आप दुखी हैं, आपको खुशी नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों से हर्ष अमर्ष से मुक्त होना, ये प्रभु ने बताया कि वी हैव टू बी मुक्त फ्रॉम दिस। तीसरी और चौथी बात जो है वो फियर और एंजाइटी, ये बताइए फियर। अच्छा एक बात और रह गई मेरी, ये कि भाई हम उद्विग्न फील किसी एक में
एक दूसरे से ही फील करें ऐसा नहीं है। कोई तीसरा भी फैक्टर हमारे को दुखी कर सकता है, कोई तीसरा भी फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कि कोई बड़ा डाउन सा लग रहा है, अरे भाई क्या बात है, आप क्यों इतने डाउन फील कर रहे हो? अरे देखो ना वेदर खराब हो गया, अभी मुझे शॉपिंग में जाना था, अभी मैं कैसे जा पाऊंगा, एक्स वाई जेड वॉट एवर। तो सी वेदर एंड ऑल दीज थिंग्स, नेचर इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों से उद्विग्न फील, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर। तो हमको दूसरों से उद्विग्न फील नहीं होना है। अभी और किसी तीसरे फैक्टर को, जैसे कोई वेदर है या किसी और चीज को लेकर के, हमें बच्चे कितना शोर कर रहे हैं, देखो सोसाइटी में खेल रहे हैं, इतना आवाज हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो उससे आप परेशान हो जाते हो। तो दीज थिंग्स शुड नॉट ट्रबल अ भक्त, इससे हमें मुक्त रहना है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ज्वेलरी का जो शौक रखती हैं, सभी रखते हैं वीमेन एंड मेन। तो मान लो एक ज्वेलरी आपको ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट देखें, तो ज्वेलरी आपको अगर मिल जाती है तो यू फील जॉय, हर्ष होता है आपको, यार भाई ये मैंने बहुत दिन से सोचा था, ये मुझे मिल गया, तो यू फील द जॉय। अगर आपको वो नहीं मिलता है और कोई और उसे खरीद लेता है, अरे ये लास्ट पीस था, मैंने इसको लेके रखा था, नहीं सॉरी मैडम, ये इन्होंने ले लिया है, इट इज ऑलरेडी सोल्ड। तो आपको क्या होता है, अमर्ष, अरे उसने कैसे ले लिया, मुझे चाहिए था ये पीस, उसने ले लिया, अब मैं क्या करूं? यू आर फीलिंग एनवियस, आपको अमर्ष फील होता है कि भाई यू डोंट हैव इट बट द अदर पर्सन इज हैविंग, तो उसमें आपको जेलसी सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है। तो ये भी, इससे भी हमको मुक्त होना है। तीसरा, अगर मान लो उस ज्वेलरी को आप प्राप्त कर लेते हो, आप खरीद पाते हो, आप ले लेते हो, तो खुशी के साथ साथ आपको फियर भी होता है कि अरे इसको अभी मुझे, आज मैं ट्रेन में जाने वाली हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कोई, आई विल नॉट वेयर दिस टुडे, अगर किसी ने चोरी कर लिया, कुछ छीन गया तो, सो यू हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो इससे भी प्रभु कहते हैं कि आपको इससे मुक्त रहना है। और चौथी बात, कि अगर मान लो वो चीज कहीं मिसप्लेस हो गई, कहीं आपसे गलती से रह गई, और सडनली आपको, अरे वो मेरा नेकलेस कहाँ रखा है, वो कवर्ड में रखा है, वो पेटी में रखा है, या वो सेफ में रखा है, याद नहीं आ रहा है, एंड देन योर एंजाइटी ग्रोज, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट ऑब्जेक्ट, एंड यू फील कि भाई एंजाइटी होने लगती है। तो कृष्ण भगवान इस श्लोक द्वारा हमको ये कहते हैं कि हमको ना तो किसी का जॉय, फियर ऑफ लॉस, एंजाइटी, ये कोई हमारा, या जेलसी फील नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो भक्त होगा वो मुझे प्रिय है। ये प्रभु इस श्लोक के द्वारा हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज, आई होप आई हैव बीन एबल टू साइट द राइट काइंड ऑफ एग्जांपल्स। जय श्री कृष्ण। बराबर न्याय किया आपने श्लोक को, सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। विद्याओं का जो राजा है वो राजगुह्य, राजविद्या, गुह्य, गुप्त, ये, इसमें जो इसका जो राजा है वो राजगुह्य। इस अध्याय को राजविद्या और राजगुह्य इसके लिए कहा गया है कि भगवान ने इसमें स्वयं के बारे में कहा है। ईश्वर को कैसे जानेंगे, उनका जो समग्र स्वरूप है, रूप है, इसके बारे में जानकारी दी कि देख मैं ये हूं। यदि तू मुझे जान गया तो अन्य कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहता है इस विश्व में। और मुझे जानना ये विश्व की सबसे गुह्यतम बात है। सबसे अंत में व्यक्ति मुझे जानेगा। अन्य सभी विद्या रहस्य आप जान लोगे, लेकिन मुझे जानना गुह्यतम है। इसके लिए ये राज विद्या राजगुह्य योग। पिछली बार हमने देखा त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। त्रय विद्या, 3 वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठान, ये करने से आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। इस जीवन में तो होगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग भी प्राप्त होगा आपको। इस कामनाओं की पूर्ति के लिए
जो सकाम अनुष्ठान वेदों में कहे गए हैं उसकी बात है। ये यज्ञ करो तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो यज्ञ करने के लिए सोमपाह, सोमरस की बात की हमने। सोमरस क्या था? सोमवल्ली के पत्तों का रस। सोमवल्ली के बारे में आप प्रवचन में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जो हमने कहा है। वो मंत्रित करके जब पीते थे तो आपके पाप नष्ट हो जाते थे। पाप नष्ट हो जाते थे तो आपको स्वर्ग में एंट्री मिल जाती थी। ये कैसे करते थे? यज्ञ रिष्टवाहा, यज्ञ के द्वारा भगवान इंद्र का पूजन करते थे, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा है। उनकी अनुमति के बिना स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती हमें। तो यज्ञ के द्वारा इंद्र को रिझाते थे हम। स्वर्ग स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, हमें स्वर्ग मिले उसकी प्रार्थना करते थे भगवान इंद्र को। ये कौन कर रहे हैं? जिसको स्वर्ग की कामना है वो। वेदों में कहे गए सकाम यज्ञ अनुष्ठान करते थे कि स्वर्ग मिले। ते पुण्यम आसाद्यम सुरेंद्र लोकम अश्नति, पुण्य प्राप्त करके सुरेंद्र लोक, इंद्र लोक में स्थान प्राप्त करते थे। दिव्यान दिवी देव भोगान, और देवता जैसे भोग स्वर्ग में भोगते हैं, वैसे ही ये मनुष्य भी देवताओं जैसे भोग स्वर्ग में जाकर भोगते हैं। ये था हमारा 20वां श्लोक, जिस पर हमने पिछली बार विचार किया। स्वर्ग में जाने के बाद हमने कई बार चर्चा की क्या होता है। यही बात 21वें श्लोक में कही। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। सिंपल। ते तम भुक्त्वा, वो व्यक्ति स्वर्ग को भोगेगा, विशाल स्वर्ग को। केवल ज्योग्राफिकली विशाल नहीं है, वहां के भोग भी विशाल है। स्वर्ग की आयु भी विशाल है। पृथ्वी पर मनुष्य की आयु 100 वर्ष होगी, तो स्वर्ग में 1000 होगी। यहां पर इतने भोग हम भोगते, वहां पर इतने। इसके लिए विशालम, स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में बहुत सारे भोग। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुण्यशाली जीव जिसने यज्ञ के द्वारा अपने पाप नष्ट किए हैं और स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया है। लेकिन उसके बाद उस 1000 वर्ष की आयु पूर्ण की, तभी भोग भुगते। उसके बाद क्या? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो गया, जो पुण्य जमा हुआ था, जिसने स्वर्ग में एंट्री दी, वो पुण्य जब खत्म हो गया तो मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में फिर आ गए। हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, कब तक उधर बैठने की अनुमति है? जब तक एक शो की टिकट लिए वो शो खत्म ना हो जाए तब तक। जैसे ही शो खत्म हुई, सबको उठ के जाना है वापस, आपकी जगह पे और कोई आके बैठेगा। स्वर्ग में भी वैसा ही है। आप एक टिकट लेकर आते हो, वो टिकट के लिए रुपये नहीं, पुण्य, पुण्य के द्वारा टिकट एक्सचेंज करते हो। वो टिकट कहाँ तक चलती है? आपके पुण्य के हिसाब से जो समय लिखा होता है तब तक चलती है। वो खत्म होते ही उतरो, आपकी जगह और कोई। तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य जैसे ही क्षीण हुआ कि मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, फिर आकर क्या करेगा ये व्यक्ति, ये जीव पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेकर आया? क्या करेगा? वो ही करेगा जो इतने जन्मों से कर रहा है। फिर वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठान, उसके आश्रय में जाएगा, क्योंकि उसकी जो वासना है वो आत्मा के साथ नए जन्म में भी साथ में ही आई है। और इसकी इच्छा कामना क्या थी? भोग, एंजॉय, जीवन को एंजॉय करना है।
केवल जिंदा है तब तक नहीं, मरने के बाद भी। यदि यही उसकी समझ है, यही उसके विचार है, यही उसकी कामना है, तो पुनः वो वही सोचेगा, पुनः वो त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रिविद्या जो कही गई, वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठान, वही यज्ञ व्रत उपवास, भगवान को रिझाओ ताकि भगवान हमें एक सुखी जीवन दे। इस जीव को मुक्ति की कल्पना ही नहीं। खाने पीने और ऐश करने के ऊपर भी कुछ लक्ष्य है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस लक्ष्य के विषय में उसकी समझ ही नहीं, उसकी सोच ही नहीं है, वहां तक पहुंचा ही नहीं है वो। तो फिर वो आश्रय लेगा। अनुप्रपन्ना यानी आश्रय लेना। किस चीज का आश्रय लेगा? वही व्रत उपवास यज्ञ याग, ये जिसके द्वारा उसे इस जीवन में भी सुख मिले और स्वर्ग में भी बाद में स्थान मिले। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम, गता आगतम, जाता है आता है, जाता है आता है, काम काम लभन्ते। वो कामी मनुष्य है, हर एक जन्म में अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का आश्रय लेकर मृत्यु के बाद एक लोक प्राप्त करता है, फिर वापस आता है, फिर वहां जाता है, फिर वापस आता है। ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसमें से मुक्त ही नहीं होता हूं जब तक भगवान के आशीर्वाद से उसे ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता कि मैं फंसा हुआ हूं उसके अंदर। जैसे सोने की जाली में फंसी हुई मछली, भले ही सोने की जाली हो, लेकिन ये तुझे फंसाने वाला है। वैसे ही ये सब भोग है, सोने की जाली। इसमें फंस गया तो मुक्त हो ही नहीं सकेगा इससे। एक इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट हो गए, राल्फ वाल्डो एमरसन। उनका एक वाक्य था, पहले आप बड़ा सा घर ढूंढ के खरीदते हैं, उसके बाद उसको बड़ी मेहनत से सजाते हैं, उसके बाद सबको वो घर दिखाते हैं, और उसके बाद सारा जीवन उस घर को स्वच्छ रखने और रिपेयर करने में बिता देते हैं आप। इतनी बड़ी बात है ना ये। हम बंध गए उस भोग के साथ। हमें लगता है हमने कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा अच्छा घर लिया, पर अभी संभाल, सारा जीवन निकल जाएगा इसको संभालने में। ये है सोने की जाली। फंस गया इस भोग के अंदर तू। जितना हम क्रिएट करते हैं, सर्जन करते हैं, वो हमें बांधने वाला है। आज क्यों शहर में कोई गाय या भैंस रखता नहीं है? एक बार रखिए, पता चलेगा आपको उसको कितना संभालना पड़ता है। ये सभी भैंस ऐसे, सभी भोग भैंस जैसे। जितने आप बढ़ाएंगे उतना आपको बांधेंगे, आपका फ्रीडम चला जाएगा उसके, उसको संभालने में। भोगों का पोषण करना पड़ता है हमें। एक पौधा लगा दीजिए और देखिए, घर से जाना होगा तो भी माइंड में, तुलसी को पानी कौन देगा? एक छोटा सा पेट लेके आइए घर पे और फिर देखिए, उसको छोड़ के गए तो मन तुम्हारा उसके अंदर ही, खाया होगा कि नहीं, क्या करता होगा? तो ये जो भोग है हमें बांधने वाले हैं, एक सोने की जाल है जो दिखती तो अच्छी है, लेकिन उसमें फंसने के बाद पता चलता है ये सोने के पिंजरे का काम क्या है। फंसा दिया मुझे, मेरा सुख चैन ले लिया उसने। तो ये भोग की कामना भी ऐसी ही है, उसको बांध देती है। जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, चक्र चालू ही रहता है। गतागतम काम कामा लभन्ते। कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती है और फंसाती ही रहती है उसको। कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, इसलिए इस चीजों का महत्व है। जिस दिन ज्ञान उत्पन्न हुआ, विवेक उत्पन्न हुआ, अपने आप जीवन के भोगों की तुच्छता का अनुभव हो जाएगा और प्रकाश होगा। इससे ऊपर उठना है, मनुष्य हूं मैं, इससे बड़े लक्ष्य मैं सिद्ध कर सकता हूं। ये जब ज्ञान होता है तब जीवन की यात्रा बदलती है हमारी। तो एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सिंपल ज्ञान था इस श्लोक में, बट बहुत ही सचोट ज्ञान था। क्या हमें मुक्त करने वाला है और क्या हमें बांधने वाला है। जो ज्ञानी होगा वो त्याग करेगा, अज्ञानी होगा वो भोग करेगा। तो 21वें श्लोक पर, ये 21वां श्लोक था, इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं हमें। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस श्लोक? यदि आपको प्रश्न नहीं है तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको। बिजल भाई, आप सबको, हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ छोटा सा, बोलो ना। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, जैसे आपने अभी कहा कि एक आदमी स्वर्ग में जाता है और उसके आयु बहुत बड़ी होती है, तो उसके बाद में जो है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वो दोबारा से पृथ्वी लोक पे या वॉटेवर। तो मतलब जैसे हम एक मनुष्य, जो हम जानते हैं कि अपनी जो कामनाएं, डिजायर वगैरह, जो अपनी है वासनाएं, उसी को लेकर के हम दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन जो स्वर्ग में जाने के बाद वहां पे वी इज नॉट एबल टू एक्यूमुलेट एनी न्यू कर्मस, वो पुण्य कर्म एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है। तो जब वो वापस से उसको उसके पुण्य क्षीण होने पे उसको जो जन्म मिलता है, तो देर उधर वो कौन से, मतलब व्हाट इज द, वो कौन से कर्म का जो वो जन्म जो होता है उसका, उसमें वो कौन सा बैंक बैलेंस लेके आता है? उसके अंत समय की वासना। इवन इन द पुण्य स्वर्ग। क्षीण हुए यानी जिस जिस पुण्य ने उसे स्वर्ग में स्थान दिलाया था, करेक्ट। वो पुण्य क्षीण हो गए। ओके। किंतु अंत समय की जो उसकी वासना थी, वो वासना तो उसे पुनर्जन्म दिलाएगी। ओके, सो द एट द वासना सेम टाइम, which was prior to going to स्वर्ग। यस, दोज वासना, वो भी ओ, फैक्टर काम करता है। ओ, और पुण्य ओ, अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए जिस पुण्य का जरूरत है वही, दैट डजंट मीन कि सभी पुण्य समाप्त हो गए। ओके, ओके। हाँ, बाकी भी रहते हैं पुण्य हमारे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए जो पर्याप्त होते थे, वो यज्ञ वगैरह करने से, वो पुण्य जब खत्म हुए तो अन्य पुण्य तो आपके है ही, उसके आधार पर पुनर्जन्म मिलेगा आपको। गॉट इट। और कुछ या आगे बढ़े? आपका प्रश्न क्या था सर? किसका? हाँ मेरा, हाँ बता रहा आप हूँ मैं। बोल रहे थे। सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सबने LIC का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका लोगो है, एक दिया है और दो हाथ ऐसे दिए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हवा से वो बुझ ना जाए। ये उसका लोगो है और उसके नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, योगक्षेमं वहम्यहम्, योगक्षेमम क्षेमं वहम्यहम्। वहां में। तुम्हारी वहाम्यहम्। जिम्मेदारी या मैं लेता हूँ। जिम्मेदारी, जरा विस्तार से। इट्स जस्ट नॉट तुम्हारी जिम्मेदारी, बट थोड़ा। हाँ थोड़ा और, हाँ मतलब इट इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज संरक्षण। संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑल्सो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता होते हैं, नो डाउट। चलिए, नहीं, एक एक 22वें छोटा श्लोक। सा, एक छोटा सा प्रश्न नहीं, बट एक मुझे जैसे एक क्लैरिफिकेशन ये था कि तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ये बहुत स्पेसिफिक यज्ञ है, मतलब बहुत ही टारगेटेड या यस एक्टिविटी है कि यस हमें लक्ष्य, हम वो जो जो शुक्रवार को जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनका एक बहुत स्पेसिफिक टारगेट होता है, या वो कोई पर्टिकुलर सोमवार को शिव जी डेफिनेटली की करते डेफिनेटली। हैं, या मंगलवार को हनुमान जी की करते हैं। तो ये मतलब बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड फॉर्मूला बेस्ड अनुष्ठान है।
आप 100 x, आप हाँ 100%। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे आपका एक बकायदा है, आपको वो ही मिलेगा। जब आपको वो मिल जाएगा तब आप उसको भोगने के लिए, उस बेनिफिट के लिए आप स्वर्ग जाएंगे, और जब उसका करेक्ट, ड्यूरेशन खत्म होगा तब वापस से आपको फ्रेश कर्म करने के लिए या तो डेफिनेटली। भूलोक पे आना पड़ेगा, या यदि आपके कर्म इतने प्रबल हैं कि आप वहीं स्वर्ग में रह करके और रिफाइंड कर्म कर सको, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? आप स्वर्ग में कोई नए कर्म नहीं होते। अच्छा, कर्म केवल मनुष्य जन्म में नए कर्म होते हैं। स्वर्ग में केवल आपको जो किया है वो भोगना है। उसको भोगना, दैट्स ओके। ऑल। ओके। या हाँ, ये बात है। और ओके। सेकेंडली, विजय जैसे वर्षा नहीं हुई तो एक स्पेसिफिक यज्ञ है इंद्र को रिझाने के, हाँ हाँ वैसे ये हाँ स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक स्पेसिफिक यज्ञ है। हाँ। उसका जो पुण्य होता है वो आपको वहां पे एंट्री दिलाता है, ऐसा है। लेकिन अन्य पुण्य तो आपके खाते में है ही, ये बात। हाँ भावना बे, कहिए। વેક્સિન ખાવા પર પછી મને ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીંયા સકામ हाँ, કર્મ માટે છે, પણ નિષ્કામ ભાવે જે પુણ્ય કર્મ થાય ये तो એને તમને માટે, मुक्ति अपावे। હા એને માટે પછી સ્વર્ગમાં જવાની જરૂર નથી, એટલે એ જરૂર, એ સ્વર્ગમાં તમને ના લઈ સિદ્ધિ જાય, મુક્તિ સીધું અપાવે। મુક્તિ યસ, અપાવે. યસ। એ શું કહેવાય, એ કર્મयोग। કર્મયોગ, હા. યા दैट इज कर्म। चलिए, 22वां श्लोक पढ़ते हैं। कुणाल, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां Vijal, नित्याभियुक्तानां। sorry. Kunal was also saying something. He had a query also. There No, is no, it some. was no, no, it was a similar question, so I Okay, almost okay, got my answer. वही था that okay, okay. हम अगर अच्छे कर्म कर्म कुछ करते हैं, हाँ लेकिन हम हमारा इंटेंशन ये नहीं है that हमको इससे वो स्वर्ग, हमको अगर मुक्ति का अगर प्रयास करना है, और अगर उससे कुछ कोई पर्टिकुलर कामना नहीं है अच्छे कर्म से, तो वो कैसे करना चाहिए। सो वही है that उसको भगवान को अर्पण कर दो, एंड वही है ना बीजल, that we are doing वो। डेफिनेटली। हाँ। कृष्णार्पण। आप अपने आप को हटा दो आपके कर्म में से, तो उसका योग हो जाएगा निस्वार्थ भाव से। इसके पीछे आपको ना कर्तृत्व यश भाव चाहिए, छोड़ देना ना है। संपत्ति चाहिए, ना सुख चाहिए, ना आनंद चाहिए। ईश्वर के लिए जो कर्म होता है, धर्म के लिए होता है, अन्य लोगों के लिए होता है, वो निष्काम कर्म। आपके मन में इतना भी हेतु न हो कि आपको यश मिले, वाह वाह हो आपकी, इसकी भी अपेक्षा न हो। ये निस्वार्थ कर्म। 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबसे सुंदर श्लोकों में से एक श्लोक है ये भगवत गीता का। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस भक्त का योगक्षेम मैं चलाऊंगा। ये कितनी बार कहा भगवान ने भगवत गीता में। हर एक जगह पे हमने यही देखा, आपके कर्म आपके पुण्य उसके मुताबिक आपको फल मिलेगा। ये पहली बार भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त का जीवन मैं चलाऊंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम, मैं चलाऊंगा उसका योग क्षेम। तो पहले तो योग क्या और क्षेम क्या, ये समझना पड़ेगा। योग की व्याख्या, अप्राप्तस्य प्राप्त्य इति योग। जो अभी तक नहीं मिला था अब मिला, वो योग है। योग यानी मिलन। आप 15 साल से आपके किसी मित्र को नहीं मिले, आप मार्केट में सब्जी लेने गए और देखा कि सामने बाजू के दुकान में वो भी शॉपिंग कर रहे हैं, ये योग हम कहते हैं, योग से मिले। इट वॉज नॉट प्री डिसाइडेड, अपने आप। योग अंजड़ गुजराती में तो बहुत कही आपने। व्हाट इज योग? जो मिलता है हमें विदाउट प्लानिंग, वो योग। अर्थात मैंने प्लान नहीं किया था फिर भी मिला है, अर्थात ईश्वर कृपा। भगवान ने ये परिस्थिति निर्माण की, उसे योग कहते हैं। कल तक मेरे पास 2 व्हीलर था, आज 4 व्हीलर आ गया, योग। गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी आ गई, यानी मेरा और गाड़ी का मिलन हुआ। हम लोग को, हम एक हो गए तो गाड़ी आ गई। ये योग। एक होता है योग,
जो मिला नहीं है वो मिला। वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है। मैं हमेशा दृढ़ मानता हूं, ये जो हम 20-25 लोग सत्संग करते हैं, ये योग है। इतने बड़े विश्व में कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। क्यों हम ही 25 लोग मिलते हैं? हमें मिलना था इस जन्म में। ये योग है, ईश्वर की कृपा है। लिखा हुआ था हमें मिलना था। ये तो इतने बड़े संसार में केवल क्यों इतने ही लोग मिलते हैं? तो व्यक्ति का मिलना, वस्तु का मिलना या परिस्थिति का निर्माण होना। अभी एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लेन। उसमें हमें पता चला बंबई से एक कपल अहमदाबाद गया था, उनके कोई रिश्तेदार थे वहां पर, और वहां से सब मिलके लंदन जा रहे थे उस प्लेन। बंबई से प्लेन नहीं जाते लंदन, कितने प्लेन जाते हैं। फिर भी वो वहां गए और वहां से ज्वाइन हुए। ये योग, परिस्थिति क्रिएट हुई। ये तो परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु जो हमने सोचा नहीं था, जिसके लिए हमने यत्न नहीं किया था और मिला, ये योग। चलो यत्न करना भी अलाउड है। प्रयत्न करने पर भी कुछ मिलता नहीं है जब तक हमारा भाग्य नहीं होगा तब तक। तो प्रयत्न पूर्वक भी मिला वो भी योग। अप्राप्तस्य प्राप्त, जो कल तक नहीं मिला था आज मुझे मिला, वो योग। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है। ये फर्स्ट पार्ट। मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने के बाद उसे संभालना भी है। जरूरी नहीं है कि संपत्ति आ गई तो चली नहीं जाएगी, जा सकती है। आपका जो नाम हुआ जरूरी नहीं हमेशा टिके, बदनाम भी हो सकते हो आप। जो अच्छी परिस्थिति प्राप्त हुई, संभव है कि वापस प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो इसको संभालना भी आवश्यक है। तो जो मिला हुआ है उसको संभालना, ये क्षेम। भगवान ने कहा केवल तुझे मिले वो ही नहीं देखूंगा मैं, जो मिला है उसका रक्षण भी करूंगा। वो रहे तेरे पास, वो चले तेरे साथ, वो भी मैं देखूंगा। योगक्षेमम वहाम्य। इसका लोग योगक्षेम चलाएंगे भगवान, हमारा आपका कदापि नहीं। उसके लिए मीरा और नरसिंह मेहता होना पड़ता है। उसका योगक्षेम भगवान चलाते हैं, हमारा नहीं। कॉन्फिडेंस से कहते, नरसिंह मेहता हुंडी लिख के देते थे। शामड़ा जी हुंडी वटा उससे, 1 रुपया नहीं है किसी में, और लाखों की हुंडी लिख के दे देते। बेटी की शादी है, मामेरू भगवान घर से। ये कैसा कॉन्फिडेंस था उनको भगवान के ऊपर। कहीं भगवान कान में आके कह गए थे योगक्षेमम वहाम्यहम्, तेरा योगक्षेम मैं चलाऊंगा, चिंता मत कर। तेरे पूरे जीवन का सभी कुछ मैं देखूंगा। क्या लगता है किसका देखेंगे भगवान योगक्षेम? या आज से तेरा पूरा जीवन मैं चलाऊंगा, किसको कहेंगे भगवान? हमें क्यों नहीं अनन्य कहते? भक्त, अनन्य जिसका भक्ति। अन्य भक्त होगा, अनन्याश पूर्ण शरणागति। चिंतयन्तो माम्। भगवान के है भक्त उतनी वाले। श्रद्धा हमें भगवान पे? अन्य कुछ भी नहीं, ईश्वर केवल तू। है इतना कॉन्फिडेंस हम पे? हमको है ही नहीं कॉन्फिडेंस। वो लेवल की श्रद्धा ही नहीं है हमें भगवान के ऊपर। तुझे श्रद्धा ही नहीं है तो तेरा योगक्षेम तू चला। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुझे श्रद्धा नहीं है तो जा, तुझे कर्म की छूट, तेरे कर्म से खुद चल आगे। फिर मेरे पास मत आना भगवान ये क्या हुआ। तुझे फ्रीडम चाहिए था, तुझे मुझ पर श्रद्धा नहीं थी, नहीं मेरी तरीके से मैं करूंगा, तो नफा भी तेरा नुकसान भी तेरा, मुझे बीच में मत लाना अभी। अनन्याश चिंतयन्तो मां। अनन्य चित्त, पारामार्थ व्हाट इज अनन्य चित्त? हाँ जी, नारद नंबर 1 भक्त नारायण ना।
और केवल भक्त नहीं, महाज्ञानी है। ये हिंदी पिक्चरों ने उनकी छवि बिगाड़ दी है नारायण नारायण करके। आप सोचो वो क्या व्यक्तित्व होगा जिनको तीनों लोक में सभी पूजन करते थे और सब जगह एंट्री थी उनकी। राक्षस को भी उनसे द्वेष नहीं था, नारद जी से। देवताओं को तो नहीं था, राक्षस को भी नहीं और मनुष्यों को भी नहीं। तीनों लोक में एक्सेप्टेबल थे वो। ऐसे ही हो जाता है कोई? उसके लिए सुहृदय होना पड़ता है आपको। सभी का कल्याण जो सोचता है उसको ही ये मिलता है। ये सभी उसका भाव से पूजन करते थे, मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, सभी परम भक्त थे नारायण के। इसमें आएगा आगे, इसके बाद ही विभूति योग में ब्रह्मर्षि में नारद में हूं। भगवान कहते हैं नारद मेरी विभूति है, मेरा अंश है नारद। नंबर 1 स्थान दिया भगवान नारद को। तो अनन्य चित्तयंतो मां, अनन्य चित्त होना चाहिए। व्हाट इज अनन्य चित्त? नित्य निरंतर ओके, बीजा नित्य विश्वास नहीं खाली भगवान એક માં બાત. હા, આપણે કેમ નિત્ય નિરંતર નથી યુક્ત એમની સાથે? આપણને બીજામાં બી વિશ્વાસ છે ને, ખાલી ભગવાનમાં જ વિશ્વાસ છે એવું નથી. એટલે ખાલી ખાલી ભગવાન વિશ્વાસ નહીં. હોય, અતિ હા. વિશ્વાસ હોય, નિત્ય નિરંતર ભગવાનમાં જ રહેતા હોય, એનું ભગવાન વહન કરે છે. એક એક તો विश्वास અને બીજું आकर्षण। हम 24 आवर्स भगवान से जुड़े क्यों नहीं है? तो जैसे ही सत्संग खत्म हो गया, आप मोबाइल या लैपटॉप बंद करेंगे, फिर देखो मन में क्या आया, भगवान कहीं गुम हो गए। वापस उसी संसार में 1 सेकंड में हो गए। दिस इज नॉट अनन्य चित्त। एक बात है कि अन्य देवताओं पर हमें श्रद्धा होना, ये अलग बात है। दूसरी बात, अन्य चीजों का आकर्षण होना, ये हमें भगवान से दूर रखता है, ये बड़ा बाधक है। अन्य देवताओं के लिए तो आगे भगवान कहेंगे मेरा पूजन कर या उनका कर, एक ही बात है, अल्टीमेटली मेरे तक ही पहुंचता है ये सब। लेकिन हमारा जो चित्त है वो अनन्य चित्त नहीं है। हमारा चित्त चारों तरफ दौड़ता है और सब जगह से सुख खींचने की आकांक्षा रखता है। ये सुख की आकांक्षा चित्त को भटका देता है। इसके लिए हम अन्य चित्त है, हमारा चित्त अन्य जगह पर भी लगा है। लेकिन संतों का चित्त अनन्य चित्त, अन्य अन्य किसी चीज पे उनका चित्त नहीं टिकता था। मेहता जी की पत्नी गुजर गई, नरसिंह मेहता जी की, बोलते हैं बलु दयो भांगी जंजाड़, इतनी भी आसक्ति नहीं, भज सुखती भजशु श्री गोपाल, जैसी हरी इच्छा। ये तो एक उदाहरण था, पत्नी का मृत्यु। ये समझना है कि उनको परिवार से भी उतनी आसक्ति नहीं थी। ये अनन्य चित्त। वस्तुएं, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब तो दूर की बात है, परिवारजन से भी आकर्षण नहीं। ये अनन्य चित्त, ना कोई व्यक्ति से, ना वस्तु से, ना परिस्थिति से, केवल चित्त में एक ही श्री कृष्ण चरणम मम। ये जिसके है वो भक्त मेरा, उसका योगक्षेम मैं चलाऊं। હું ઠાકોરજીનો ને ઠાકોર બસ વડે क्या થાય છે બેન આપણાથી? સવાર થતામાં છોકરાએ ખાધું કે નહીં, પેલી ચિંતા આવશે આપણા મનમાં। ना एक्चुअली પછી ઠાકોરજી ગયા ક્યાં? हाँ, जो भक्ति जो योग में जो दूसरा श्लोक है, नित्य युक्ता उपास्यते। यस, नाउ इफ उसमें एक आई जस्ट गिव अ स्मॉल पॉइंट बिफोर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम कि नित्य युक्ता उपास्यते में भी वो बोलते हैं कि नित्य युक्ता उपास्यते, हम हर कुछ जो काम करें हमारे जीवन में,
हर एक्टिविटी करें, उसमें हम कैसे उससे जुड़े रह सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे कि भाई मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, तो उठ के ब्रश करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ब्रश करने में कहाँ भगवान आया, हाउ कैन आई थिंक ऑफ गॉड वाइल ब्रशिंग माई टीथ, तो उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया गया कि भाई अगर ब्रश करता हूं तो मैं मुंह को अपने दुर्गंध से बचाता हूँ, साफ रखता हूँ, कि आपका जो मैसेज है, आपका जो आपकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उसमें आप इस तरीके की अगर भावना रखो तो अगेन यू आर नित्य युक्ता उपास्य थे। इसी तरह आप बाद में स्नान करते हो तो शरीर को स्वच्छ रखते हो। सी इफ यूर आपके मुंह से दुर्गंध आती होगी तो कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा। तो वो बोलते हैं कि इवन इफ यू वांट टू मेक मनी, इफ यू वांट टू डू बिजनेस एंड मेक मनी, योर थिंकिंग शुड बी कि आई वांट टू मेक मनी सो दैट एक प्रतिष्ठित मेरी एक एक लेवल होगी। तो दूसरा बंदा को अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो सुनेगा, वो बोलेगा तुम अपना खाना पीने का ठिकाना नहीं है, तुम हमको बोलते हो कि ये पढ़ो, ये सत्संग करो, वो करो, तुम्हारा अपना तो ठिकाना है नहीं। So even if I have to take your message ahead to the other people and set an example, I have to have my own standards. तो मेरे को सवेरे मेरा मुंह साफ करना है, अच्छा खुराक खाना है, आई हैव टू टेक प्रॉपर नाइस सात्विक ब्रेकफास्ट और अदर थिंग्स टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। तो इस तरीके से उन्होंने जो संत की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने इस तरीके से समझाया कि इस तरीके से नित्य युक्ता उपास्य थे, यू कैन बी connected to the Almighty in every small act that you do. That will come. और आज हाँ समय या समय ज्यादा होगा, इसके लिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट ट्यूसडे भी हम यही श्लोक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज पूर्ण नहीं कर सकेंगे, लेट हो गया। और नीचे युवा सत्संग के बच्चे दे आर वेटिंग फॉर मी, स्किट की तैयारी चल रही है वहां पर। अन्य 2 सत्संग स्थल, कुछ लोग मिलकर भी एक भजन गा रहे हैं इन अ ग्रुप। यदि आप लोगों को भी ऐसी कोई इच्छा है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर अ भजन। 4-5 लोग मिलके भी एक आध गा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोलो ही गाए, आप मिलकर भी एक कोई स्तुति है, कोई स्तोत्र है, कोई भजन, कोई कोई गरबो, एनीथिंग यू कैन, मिलके भी आप लोग गा सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा। चलिए विजल भाई हम बिना आज, हाँ जी, हम बिना प्रैक्टिस ही आएंगे। आप तो सोलो गा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट ग्रुप में अगर कोई गा रहा है तो फिर उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं सब मिलके गा रहे हैं तो 5 मैं तो ऐसी लाइटर नोट पे मजाक कर ना, जो सोलो गा रहे हैं वो तो अकेले भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम। बट आपका नाम इशिता जी को लिखवा दीजिए। पक्का। यदि आप भजन गा रहे हैं, यदि आप स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी हो, या मिलकर आप कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बट इशिता जी को लिखवा दीजिए, तो वो फ्लो चार्ट तैयार होगा। डन डन, थैंक यू। जो भी कोई कुछ भी करने के लिए इच्छुक है तो आप या तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए या पर्सनल मैसेज पे शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इसकी पूरी संचालन जो होगा तो उनको भी आसानी होगी उसको Easy किस रहेगा। तरह से अरेंज। प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।